सरकार के अरे वो 36 लगाने तो थे ही ना बच्चे जी, अब तो 12 में चल गया जी काम। नहीं पहले ये 10 लाख 15 लाख आपका। सर प्लीज ये कट मारे करो सर, बाइट करनी है भाई, साइड हो जाइए। हाँ जी बाइट का टाइम दे दो। आगे नहीं आएंगे, यहीं पूछ लेते हैं, साइड बीच में बस इधर से कहेंगे तो कर रहे हैं हमारा गोली यही होगी, थोड़ा थोड़ा मार दिया फोन फैलाया बस बस होगा 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 सर, थोड़ी सी सर 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 आज के दौरे के बारे में बहुत नाले पीछे टूट चुके हैं जी, गाड़ियाँ बीच में गिर चुकी हैं, उसके माल को चेकिंग कराओ जी। हाँ जी सर, आज आपने जो विजिट किया इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। देखिए, मैं ये जो अंडरपास यहाँ से बन रहा है रेलवे के नीचे से, इसको मैं 3 बार पहले भी देख के जा चुका हूँ। कुछ टेक्निकल चीज़ें उस समय डिज़ाइन की आपस में सहमति नहीं बन रही थी। बाद में हमने दुकानदारों से बात करके और जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी सहमति बना करके बताया था कि अंडरपास बना करके निकालेंगे। अच्छी बात यह है कि काफ़ी काम हो चुका है। एक साइड का 15 दिन में वो जो ट्रैफिक है उस एक साइड में चालू हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरी साइड आसानी से बन जाएगी। इसी प्रकार जो पिंजौर बद्दी का जो आरोबी बन रहा है, उस आरोबी की भी कुछ समस्याएं चल रही थी कि उसको आरी वाल के हिसाब से बनाया जाए, पिलर के हिसाब से बनाया जाए। आज हमने कहा है कि डिपार्टमेंट को हम कहेंगे तो पिलर के ऊपर बनाए ताकि साइड के जो दुकानदार हैं उनको कोई नुकसान ना हो। ऐसे ही फिर जो बाईपास है, बाईपास में भी रेलवे के नीचे जो बॉक्स अंदर डालने हैं उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है। वो मैं दिल्ली जा करके रेलवे मंत्रालय में मीटिंग करूँगा ताकि वो भी काम जो है किसी कारण से रुका होगा वो काम दूर किया जाए ताकि उसको जल्दी जो है शुरू करके और बाईपास बनाया जाए ताकि बद्दी बहुत बड़ा हमारा एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया हिमाचल प्रदेश का। जितने भी लोग आने जाने वाले हैं बाहर से बाहर चले जाएँ, उनको ट्रैफिक जाम ना मिले और पिंजौर के जो लोग हैं उनको भी राहत मिले। सर ये जो बन रहा है यहाँ पे संतुष्टि जन टूट रहा है साथ ही साथ रोड के नाले साथ अब आ जाइए, बना रहे हैं, बनाते हुए थोड़ी टूटता है। बनाने के बाद जब वो हैंड ओवर करेंगे उसके बाद पता लगेगा कि हाँ कोई टूटता है कि नहीं टूटता है। हमने कहा कि सभी ये यहाँ बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आर पार नीचे से नहीं है। ये दो लेन है, एक तो चलिए एक सर्विस लेन है, ये हमारे ये सर्विस लेन जो मेन रोड की दोनों लेन है, जो सर्विस लेन तो वो वहाँ बंद हो रही है ना। एक्स्ट्रा जो होगी मेन रोड के अलावा वो सर्विस वहाँ बंद हो जाएगी। अरे मैं देखता हूँ अभी रुपया बाद में कर दो, कर दी। साइड में रहेगा, साइड में रहेगा। नीचे थोड़ा गिरूंगा देखिए दोस्तों, तो खोलने में कितना टाइम लगेगा उनको करके पूरा
अगर हम ऊपर को उसको पूरा करके और उसे एक साइड से खोल कर बढ़ा देंगे ये भी खाना तो ये सारे बेसमेंट बना के रहे थे। इन्होंने तो कहा कि नीचे करोगे तो हमारी दुकानें बढ़ जाएंगी, सारी इधर बढ़ जाएंगी, उधर बढ़ जाएंगी। इन्होंने 10 लाख रुपया कमाया है तो 5 लाख देना भी हर दुकानदार 5 लाख देगा। थोड़ा सा लो जी। शर्मा जी, आज सीएम साहब आए थे, आपने उनसे कुछ बातें आप साझा कर रहे थे, तो बताएंगे आपने क्या बातें की हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का इलेक्शन के बाद जो जिला अपने नगर परिषद के इलेक्शन हुए हैं, ये पहला दौरा है। माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी उत्साह में और खुश थे। तो वो जो हमारे जो क्षेत्र में कालका पंजौर में डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं PWD के, चाहे वो अंडरपास के हैं, ब्रिज है जो नालागढ़ रोड वाला है और बाईपास है, उसको चेक करने के लिए आए थे, क्योंकि काम की जो गति है वो बड़ी धीमी चल रही है। और ये शिकायतें मीडिया में बहुत आ रही हैं। मीडिया ने पिछले 1-2 महीने से 3 महीने से काफ़ी जोर लगा रखा है कि यहाँ जो काम की क्वालिटी और धीमी गति से चल रहा है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मेरे को लगता है ऐसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात आई होनी और वो आए थे। तो ये जो हमारा कालका पंजौर वाला अंडर पास ब्रिज बन रहा है, इसको भी उन्होंने चेक किया है, क्योंकि यहाँ काफ़ी उन्होंने बोला कि यार बड़ा लेट चल रहा है। तो आदेश दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि 6 तारीख को वो दोबारा आएंगे, 6 अगस्त को। 6 अगस्त को। उससे पहले ये जो बना है एक 1 लाइन जो कंप्लीट हुई है, इसको चालू करने का उन्होंने बोला है, ताकि दूसरी साइड की बन सके। तो यही हम उनका धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने आके जो है काम चला और अब काम बहुत गति पकड़ेगा, जैसा कि उन्होंने डेडलाइन दी है काम को करने की। अच्छा शर्मा जी, एक 11 बीघे जमीन आपने मंदिर को दिलवाई थी। हाँ जी। रजिस्ट्री हुई 1 साल बीत चुका है, 1 महीना एक्स्ट्रा ही हो गया है। हाँ जी। तो क्या कर रहे हैं सर अभी तक? आपसे कोई बातचीत हुई हो? एक ईंट नहीं लग पाई है पार्किंग। देखो जी, मंदिर प्रशासन जो श्राइन बोर्ड है, हमने तो ज़मीन दी थी, लेकिन वहाँ काम जो आप कह रहे हैं स्लो चल रहा है सर। पता नहीं इसका क्या कारण है क्या नहीं, क्योंकि मैं तो शुरू से ये कह रहा हूँ
कि भी श्राइन बोर्ड जो है मनसा देवी जी वाला वो अलग है, यहाँ अलग बनाना चाहिए। क्योंकि यहाँ तो जैसे पंचकुला में मोरनी का एरिया है, ऐसे जो श्राइन बोर्ड कालका ऐसे ही आता है। और यहाँ कोई काम, मैं तो सारी पब्लिक दुखी है पार्किंग की, आप लोगों को पता है, और 1 साल हो गए ज़मीन भी दी हुई है। तो मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि माँ काली जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि इसकी और भी ध्यान दें जी, क्योंकि जगह दे दी है और इसको जल्दी शुरू कराया जाए। अभी कुछ बना नहीं। शर्मा जी, आपकी कोई बातचीत हुई है इस बारे में, कब शुरू करेंगे? नहीं, मेरी बातचीत अभी नहीं हुई, 3-4 महीने पहले हुई थी। तो वो कह रहे ये नक्शा बन रहा है, सर्वे करा रहे हैं, ऐसे ही उन्होंने बोला है। धीमा है, अभी हमने 1 साल लिखा था, रजिस्ट्री में भी लिखा था कि अगर आप 1 साल में नहीं शुरू कराओगे तो आप सोचते हैं आगे क्या करना है। ठीक है सर, थैंक यू। अब ये खराब हो गया। आप ये 4-5 दुकानें हैं जो बाद में बनी हैं, पहले नहीं बनी हैं। सब सड़क बनने के बाद बनी है, और सड़क बनने के बाद अब उनकी दुकानों की आपको व्यवस्था दोनों पर करनी पड़ेगी। या तो दुकान का एक फ्लोर नीचे से उसकी टेक्निकल कोई वहाँ ले लो ताकि अंदर से सीढ़ियाँ बना के नीचे उतरे, और नहीं तो उसको दोबारा मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, अगर 1 मिनट आप जो आप बोलोगे, हल बताओ, बोलोगे, हल बताओ, मैं हल वही बता दूँगा। यही बताओ, मैं समझ रहा हूँ। आप बताइए हो क्या हुआ? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं पहले देख के गया हूँ, मुझे हाल यही बताओ, मैं समझ रहा हूँ। सर वो जो सर्विस लेन है हमारी, वो सर्विस लेन कहीं पर भी हिंदुस्तान में उसके रोड के अंडरपास के साथ नहीं जाती, कहीं पर भी हिंदुस्तान में। ये चौके यहाँ 80% दुकानें नीचे डाउन की, इसलिए वो सर्विस लेन फाइनल हो चुकी है, नीचे बनेगी, ऊपर नहीं बनेगी। सर वो इधर सर्विस लेन बिल्कुल ठीक है, नीचे बननी चाहिए, लेकिन इधर की पोजीशन डिफरेंट है, इधर बेसमेंट नहीं है सर, बेसमेंट नहीं है। सामने 3-4 दुकानें में नहीं है, सारी दुकानों में, सारी दुकानों में, एक सिर्फ होटल में नहीं है, बाकी हैं जी। तो आज मुख्यमंत्री जी आए थे, उसके सामने आपने क्या दिक्कत रखी? हमने ये बात रखी कि जो अंडरपास है वो बहुत अच्छा बना रहे हैं आप, हैं, फाटक बंद होता था बहुत बार, 28 बार बंद होता था, अब लोगों को जो है इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ जो सर्विस लेन बना रहे हैं, 2 सर्विस लेन दोनों साइड, उस सर्विस लेन के साथ में जो शोरूम बने हुए हैं उनके आगे बेसमेंट नहीं है। अगर वो सर्विस लेन ऐसे ही बनती है तो वो सारी बिल्डिंगें गिर जाएंगी, तो इसलिए सर्विस लेन ऊपर बना दीजिए, सर्विस लेन नीचे ना करें। तो सर आश्वासन क्या दिया मुख्यमंत्री? उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसको फेवरेबली जरूर देखेंगे। सर एक और साइट बताएंगे कौन सी बता रहे हैं आप? जो विशाल मेगा मार्ट था उसके सामने, और इसी वजह से यहाँ जितने दुकानदार थे सारे छोड़ के चले गए, इवन विशाल मेगा मार्ट भी छोड़ के चले गए। सर यही है ना? हाँ जी, ये विशाल मेगा मार्ट कालका वाली साइड, कालका से पिंजौर वाली साइड पर। कालका से पिंजौर, और जो दूसरी साइड है उसकी समस्याएं अलग है। जो पिंजौर साइड है वो जैसे करते हैं वैसे रहना चाहिए, जैसा उनको दुकानदारों को ठीक लगे और दुकानदारों का इंटरेस्ट वॉच आउट हो। लेकिन इधर वाली साइड में सब बिल्डिंग गिर जाएंगी, और इसकी सर्विस लेन नीचे नहीं होनी चाहिए, और हिंदुस्तान में सर्विस लेन कहीं भी अंडरपास के साथ नीचे नहीं बनती। ठीक है सर।